इस वीडियो में बात करेंगे हमारा 11th में इन टॉपिक सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ये बताता है कि टोटल एंट्रोपी ऑफ अ क्लोज सिस्टम जो है ये या तो इंक्रीज़ होती है या कांस्टेंट रहती है इन एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और कभी भी ये कम नहीं होती है। मतलब कि हीट हमेशा जो है वो फ्लो करती है हॉटर टू कोल्डर रीजन्स एंड नॉट द अदर वे अराउंड। तो सेकंड लॉ हमें ये बताता है कि एंट्रोपी का कंसेप्ट क्या है, हम कैसे जो है डिसऑर्डर और रैंडमनेस को माप सकते हैं एक सिस्टम में, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस जो है दोस्त दैट अकर नेचुरली विदाउट एक्सटर्नल इंटरवेंशन, वो हमेशा जो है लीड टू एन इंक्रीज इन द टोटल एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। हीट ट्रांसफ़र का ये बताया गया है कि अ की इम्प्लीकेशन ऑफ अ सेकंड लॉ कि हीट एनर्जी जो है वो स्पॉन्टेनियसली फ्लो करती है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर रीजन, बट नॉट द रिवर्स। इरिवर्सिबल प्रोसेस ये है कि सेकंड लॉ जो है इरिवर्सिबिलिटी जो है बहुत सारी नेचुरल प्रोसेसेस की उनको हाईलाइट करता है, और एक बार जब प्रोसेस हो जाती है तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इम्पॉसिबल है कि इसको रिवर्स किया जा सके और रिटर्न द सिस्टम टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। एग्जाम्पल्स जैसे कि जब आप मिक्स कर देते हैं गर्म और ठंडे पानी को तो टेम्परेचर इक्विलिब्रेट्स हो जाता है और सिस्टम जो है डिसऑर्डर्ड हो जाता है। एंट्रोपी इंक्रीज़ होती है एज द टेम्परेचर डिफरेंस डिक्रीजेस, और जैसे ग्लास को हम गिराते हैं तो वो शैटरिंग हो जाती है। इज़ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो एंट्रोपी को इंक्रीज़ करता है, और रिवर्स प्रोसेस इज़ अ हाईली इम्प्रॉबेबल एंड डज नॉट वायलेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट ये बताया गया है हीट इंजन्स के बारे में कि सेकंड लॉ जो है उसमें ऑल्सो लिमिट्स द एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन, और ये इम्पॉसिबल है कन्वर्ट करना हीट एनर्जी को इनटू अ वर्क, और कुछ हीट जो है वो हमेशा जो है लॉस्ट होती है इन्वायरमेंट में, जो कि ओवरऑल एंट्रोपी को इंक्रीज़ करती है। स्टेटमेंट ऑफ द सेकंड लॉ ये है कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, क्लॉजियस स्टेटमेंट और एंट्रोपी स्टेटमेंट। कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये है कि इम्पॉसिबल है कंस्ट्रक्ट करना डिवाइस जो वर्क करे सिर्फ सिंगल हॉट हीट सोर्स के ऊपर और कन्वर्ट करे ऑल ऑफ इट्स हीट कम्प्लीटली इनटू वर्क। और क्लॉजियस स्टेटमेंट ये बताती है कि हीट कांट इटसेल्फ फ्लो फ्रॉम अ कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी। एंट्रोपी सिस्टम ये बताता है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम जो है वो हमेशा इंक्रीज होता है इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अभी इसके आगे दो सब टॉपिक है, फर्स्ट वन इज़ अ कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एंड सेकंड वन इज़ अ क्लॉजियस स्टेटमेंट। तो सबसे पहले कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, इसमें ये बताया गया है कि इम्पॉसिबल है क्रिएट करना डिवाइस जो ऑपरेट करता है साइकिल को दैट प्रोड्यूस नो अदर इफेक्ट दैन एक्सट्रैक्शन ऑफ अ हीट फ्रॉम अ सिंगल रिजर्वर एंड कन्वर्टिंग ऑल ऑफ इट इनटू वर्क। मतलब कि ये है कि 100% एफिशिएंट है हीट इंजन इज़ इम्पॉसिबल। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एक स्पेसिफिक फॉर्मूलेशन है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो लिमिटेशंस बताती है ऑफ एनर्जी कन्वर्जन एंड द कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी। हीट इंजन एक डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में, और स्टेटमेंट एम्फेसिस दैट कि हीट इंजन जो है वो सिर्फ जो है इंट्रैक्ट करते हैं सिंगल हीट रिजर्वर के साथ, मतलब कि एक सोर्स ऑफ हीट के साथ। और इम्पॉसिबल है, या कोर आइडिया है कि दैट इज़ इट्स impossible to design a heat engine जो that takes a heat from a single source और convert all of it into useful work बिना किसी wastage of heat के। Implication of a 100% efficiency Kelvin Planck statement implies that कि heat engine जो है with a 100% efficiency is impossible to build। मतलब कि जितनी भी हीट है कन्वर्टेड हो वो सभी पूरी हीट जो है वर्क में इट्स इम्पॉसिबल टू बिल्ड। और रियल वर्ल्ड इंजन जो है वो हमेशा जो है कुछ एनर्जी का लॉस करते हैं वेस्ट हीट, देयरफॉर कांट अचीव अ 100% एफिशिएंसी। नेक्स्ट है आपकी सेकंड क्लॉजियस स्टेटमेंट विच इज़ अ पार्ट ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक। इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस ऑपरेटिंग ऑन अ साइकिल दैट ट्रांसफर फ्रॉम अ कोल्डर बॉडी टू अ हॉटर बॉडी विदाउट एनी इफेक्ट। क्लियर है? हाँ जी।